फर्स्ट, क्लास 7th, lesson 3rd. The name of lesson 3 is The Fairy in Purple. ठीक है. So let's start. There was a king named Bikram who had 7 sons. He wanted to marry them to the daughters of a king, but he could find no king with 7 daughters for a long time. क्या हुआ कि एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था विक्रम, जिसके 7 लड़के थे ही, और वो चाहता था कि उसकी 7 लड़कों की शादी राजा की लड़कियों से हो, लेकिन वो अभी तक ऐसी कोई लड़कियां नहीं, ऐसा कोई राजा नहीं मिला था उसको जिसकी 7 लड़कियां हों. ठीक है. ही सेंट आउट अ पंडित टू फाइंड सुटेबल मैचेस. उसने पंडित को भी भेजा ताकि उसके लिए, उनके लड़कों के लिए सुटेबल मैच प्राप्त कर सके. दिस पंडित This pandit, to his own great surprise, met another pandit who was also searching for 7 princes to marry a king's 7 daughters. तो क्या हुआ कि ये पंडित जो है एक और दूसरे पंडित से मिला जो कि 7 लड़के ढूंढ रहा था ताकि वो राजा की 7 लड़कियों के साथ शादी कर सके. The two respective pandits discussed the question of marriage and then returned to their masters and to tell them that their quest was successful. तो क्या हुआ कि दोनों पंडितों ने अपने सवाल जवाब किए और उसके बाद वो दोनों अपने अपने राजाओं के पास लौट कर उनको ये बताने के लिए कि जो काम करने के लिए राजा ने उनको भेजा था वो हो गया है. The question now arises as to how the prince and princess should be married. तो प्रश्न ये था कि प्रिंस राजकुमार और राजकुमारियां इनकी कैसे शादी हो. At last, the two kings decide that each boy should take his bow and shoot an arrow. तो आखिरकार दोनों राजाओं ने डिसाइड किया कि हर लड़का अपना धनुष बाण लेगा और तीर अपने घर के राजमहल की छत में फेंकेगा. और thus this boy did, and the arrows, and to the astonishment of all, fell in regular succession, and the arrow of the eldest prince on the house of eldest princess, and so on. तो क्या हुआ कि जिसका ऐसा था कि नीचे से खड़े होकर के अपने धनुष से तीर मारना था, और वो तीर जिस रानी के भी घर में जाकर के गिरता, उसकी छत में जाकर गिरता, उसी से उसकी राजकुमार की शादी हो जाती. ठीक है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा वाला लड़का था उसका तीर सबसे बड़ी वाली लड़की के, जो सबसे बड़े वाले राजकुमार थे उनका लड़का सबसे बड़ी वाली लड़की के पास जाकर सबसे बड़ी वाली लड़की के छत में उनका तीर गिरा. इसी तरह फिर जो दूसरा नंबर का राजकुमार था, दूसरी नंबर की राजकुमारी के छत में जा गिरा. तो सो ऑन ऐसे ही चलता रहा जब तक उसने आखिरी में 7वें लड़के ने, सबसे छोटे लड़के ने सबसे छोटी राजकुमारी के घर में तीर डाल नहीं दिया. तब तक ऐसे ही चलता रहा. ठीक है. अब क्या हुआ कि ईच प्रिंस वॉज गिवन द हैंड ऑफ द प्रिंसेस हु हैड फॉलन टू दिस लॉट. और हर प्रिंस को और सारे प्रिंसेस की शादी हो गई. ठीक है. ऑल वर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट द यंगेस्ट. तो सब संतुष्ट थे सिर्फ यंगेस्ट को, यानी कि सब छोटे को छोड़ के. फॉर हिज वाइफ हु वॉज नेम्ड द फेरी. अपनी वाइफ के लिए जो इसका नाम था फेरी इन पर्पल लुक्ड लाइक अ मंकी. तो फेरी इन पर्पल जिसका नाम था, और वो मंकी की तरह यानी कि बंदर की तरह दिखती थी. वन डे विक्रम आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रिंग हिम सिल्क हैंकरचीफ मेड बाय देयर वाइव्स. तो एक दिन विक्रम ने या जो राजा था उसने कहा कि अपनी पत्नियों से सिल्क की रुमाल बनवा करके लाओ. All agreed to the proposal but the youngest बीर. तो सब प्रपोजल के लिए मान गए, लेकिन जो यंगेस्ट बीर था उसका ओपिनियन अलग था. तो दिस इज फॉर टुडे. But the youngest beer has a different opinion. Till here I have completed. Tomorrow I will complete from there. So this is English first class 7 lesson 3 part 1. Thank you.